हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रवीण। मैं आपको 10th एनसीईआरटी मैथ्स का कोर्स करा रहा हूं, जिसमें हम 4.2 एक्सरसाइज में हैं। इसके पहले हमने सारे उदाहरण किए थे, अब हम इनके क्वेश्चंस करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। ये जो सभी क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो हमें समीकरण के मूल ज्ञात करना है। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मूल या शून्य एक ही होते हैं। मूल मतलब कि x का वह मान जिससे पूरा समीकरण क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो वो क्या कहलाते हैं, मूल कहलाते हैं। ठीक है, जिसका हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस पहले क्वेश्चन में लिखा है x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। हमने इसकी पहली क्लास में भी बताया था आपको कि ये जो 10 लिखा हुआ है, तो 10 कौन-कौन सी टेबल में आता है? एक तो 1 और 10 की टेबल में आता है, दूसरा आता है 10, 10 आता है कौन-सा? 2 की टेबल में आता है, 2 और 5 से बनता है, ठीक है 10। और इसके अलावा 5 की टेबल में आता है, तो 5 और 2 से बन गया 10, ठीक है। 10 बस इतनी ही जगह आएगा और कहीं नहीं आएगा। देखो 1 की टेबल में आएगा, 10 की टेबल में आएगा, 2 की में आएगा, 5 की में आएगा, ठीक है। तो अब हमें इस 10 को ऐसे तोड़ना है जिससे हमारा क्या आंसर आ जाए, जोड़ने या घटाने पर 3 आ जाए। तो देखो यहाँ पर 2 और 5 का कॉम्बिनेशन लग रहा है हमें, 5 और 2 का। तो यदि हम माइनस के 5 में से 2 को यदि हम जोड़ेंगे, 2 को घटाएंगे, इन दोनों को -5 और 2, इन दोनों के लिए अगर जोड़ें या घटाएंगे तो क्या होगा, हमारा आंसर माइनस का 3 आएगा। ठीक है, कैसे? एक्स का स्क्वायर लिखा ही था हमारे पास, माइनस का जो 3 है, इस 3 को सिर्फ हम मॉडिफाई करके लिख रहे हैं। ठीक है, देखो माइनस का 10 हमारा सेम टू सेम वही लिखा है। ठीक है, इन दोनों को तो हमने सेम लिख ही दिया। सिर्फ माइनस का 3x को हम कैसे लिखेंगे, माइनस का 5x और प्लस का कितना लिख देंगे, 2x लिख देंगे। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से माइनस होंगे। जब कभी भी दोनों में अलग अलग चिन्ह हो तो क्या होते हैं, माइनस होते हैं। और जब एक से चिन्ह हो, जैसे माइनस का 5 है, माइनस का 2 है, तो ये दोनों माइनस के साथ हो जाएंगे, जुड़ तो रहे हैं, साइन वही का वही आ गया। यहाँ पे 5 लिखा है, माइनस का 2 लिखा है, तो ये प्लस का था, ये माइनस का था, ये दोनों माइनस होंगे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे ये प्लस था, माइनस था, तो ये दोनों माइनस हुए। बड़ी जो संख्या में चिन्ह था तो वो वाला चिन्ह आ गया। ठीक है, वो वाला साइन आ जाता है। जैसे 5 और 2 लिखा है, तो दोनों में देखो प्लस की साइन है, तो दोनों सेम ही साइन है, तो आंसर 7 आ जाएगा, आगे प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। तो ऐसे ही क्या करते हैं कि x² माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10, ये पूरा हमारा आ गया आंसर। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हमारे पास 4 पद हैं, तो 2 पद को पकड़ेंगे और ये दोनों पद को पकड़ेंगे। ठीक है, इसमें से हमें कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन इन दोनों में से हमें x कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो एक x बाहर निकल गया, तो एक x अंदर बचेगा कि नहीं बचेगा, माइनस सेम टू सेम वही लगा दिया। 5 अकेला बचेगा क्योंकि एक x बाहर निकल चुका है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा, प्लस का लिखा, +2 को हमने बाहर निकाला 2। ठीक है, क्योंकि इसमें भी 2 था, इसमें भी 2 था, 2 को हमने बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा, x बचा। और माइनस में क्या बचेगा, यहाँ पे 2 निकल जाएगा, तो 5 और 2 10 बनता है ना, 5 इंटू 2 10 बनता है, तो इसलिए हमने कितना बचा, हमारा 2 निकल गया इसमें से। 5 इंटू 2 होगा जैसे ही, तो इसमें से 2 और 2 क्या था कॉमन, तो 2 बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा, 5 बचा, तो 5 आंसर ये आ गया। ठीक है, इसके इक्वल में 0 वैसे ही था। अब इन दोनों पदों में देखो, प्लस की इस तरफ ये जो हमारा प्लस लगा हुआ है बीच में रेड कलर से, तो इसके इस तरफ वाला पद देखो, इस तरफ वाला पद देखो, दोनों में क्या हमें कॉमन दिख रहा है, इन दोनों पदों में हमें x माइनस 5 कॉमन दिख रहा है। तो बचेगा क्या, फिर ये दोनों तो कॉमन निकल चुके, अब बचा क्या, x प्लस 2 बचा कि नहीं बचा। ठीक है, इसके इक्वल में क्या आ गया, हमारा 0 आ गया। ठीक है, तो x माइनस 5 बराबर क्या, हमने 0 माना, तो इसलिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ऐसे ही x प्लस 2 बराबर कितना हो गया हमारा 0, तो x बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। ठीक है, ये दोनों जो मान हमारे पास प्राप्त हुए हैं, तो ये दोनों वो मान है, ये दोनों। ठीक है, ये दोनों वो मान हैं जो क्या करेंगे, पूरे समीकरण को 0 करने की दम रखेंगे। ठीक है, ये दोनों मान, जैसे कि हमारा ये हमारा रब वर्ग था, तो इस वर्ग को हम यहाँ पर अलग से इसको या हटा ही देते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे पास जो रबर हमने किया है यहाँ पर, तो देखिए इसमें जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का कितना था, 3x माइनस का 10 था, इसके इक्वल में 0 था। तो हमने क्या बोला था, शून्य वो होते हैं जो पूरे समीकरण को 0 कर दें। जैसे 5 है, ठीक है, इसके 2 शून्य होंगे, 2 की घात लगी है तो 2 शून्य आएंगे, इसके आंसर 2 आएंगे। ठीक है, एक आया 5, एक आया -2 आया। ठीक है, 5 है, जैसे 5 को हमने यहाँ पर रखा एक्स स्क्वायर की जगह पर, तो 5 का स्क्वायर हो गया, माइनस का 3 लिखा है, मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 5 में करेंगे, क्योंकि x की जगह हमें 5 लिखना है ना।
ठीक है, और माइनस का कितना हो गया 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 25 आ गया है। इसका किया मल्टीप्लाई तो कितना हो गया, इसका स्क्वायर किया तो 25 आ गया, इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 15। इसको फिर माइनस लिख दिया, दोनों माइनस माइनस में है तो क्या होंगे, एक से निशान है दोनों में, एक से चिन्ह है तो कितना आ जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे तो 25 आ जाएगा। ये कितना है 25, तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 0। मतलब शून्य वो होता है जो पूरे समीकरण को शून्य कर दे, उसे शून्य कहते हैं। ठीक है, अब से आप याद रखना इस बात को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है 2x² प्लस में कितना है x है, माइनस का 6 लिखा हुआ है, इसके इक्वल में 0 है। ठीक है, 6 हमने क्या बताया था, कभी भी ये वाला जो नंबर है यदि आगे कुछ लिखा हो आगे, ठीक है, इसमें जैसे हमारा जो व्यापक समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है, तो a और c का मल्टीप्लाई करके ही सोचना है। जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 1 लिखा था, 1 लिखा था तो यहाँ पर 1 था, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी आप करोगे 10 का और 1 का तो 10 ही आएगा, तो यहाँ पर ध्यान नहीं दिया था। मगर आगे जो x का गुणांक है, x² का गुणांक है, उस गुणांक में 6 का हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो कितना हमारे पास 12 आ गया। इस 12 के हमें ऐसे टुकड़े देखना है कि किस किस की टेबल में आता है 12। एक तो 6 और 2 की टेबल में आता है, ठीक है, एक तो 12 किस किस की टेबल में आता है, 12 और 1 की टेबल में आता है। ठीक है, और एक 12 कहाँ आता है, एक और 4 की टेबल में आता है, 4 और 3। ठीक है, और कहाँ आता है 12, और कहीं नहीं आता। ठीक है, तो इतनी टेबल में 12 आता है, तो हमें क्या करना है, जो 12 है इसको ऐसा वाला जोड़ा लेना है जिसमें हम कैलकुलेशन करने पर कितना हमारा इन दोनों को जोड़ने या घटाने पर हमारे पास कितना आए, सिर्फ अकेला प्लस का x आए। प्लस का x मतलब कि 1 आए। ठीक है, तो ऐसा कोई पद बताओ कि जिसमें डिफरेंस कितना 1 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास 4 आ रहा है। ठीक है, इन दोनों का हमारे पास डिफरेंस कितना आ रहा है 11 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो हमें तो 1 ही चाहिए ना यहाँ पे। ठीक है, तो इस वाले जोड़े को हम ले लेंगे। तो देखो 2x² था हमारा, तो हमने वैसे ही लिखा रहने दिया। अब हमारे पास कितना है, माइनस का 6 है, तो माइनस के 6 को भी वैसे ही लिखा रहने दिया। बीच में हमें क्या लिखना है उसको हमें डिसाइड करना है। देखो जैसे हमें प्लस का x चाहिए, तो देखो प्लस का x चाहिए तो बड़ा वाला, जैसे 4 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो हमें प्लस का 1 मिलेगा, और 3 में से माइनस का 4 करेंगे तो हमारे लिए कितना मिलेगा, हमारे लिए माइनस का 1 मिलेगा। हमें तो चाहिए प्लस का, तो ये वाला पद इस टाइप से हम ऐसे घटाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 4x में से एक x को हमें घटा देना है। ठीक है, तो सॉरी 4x में से 3x को घटा देना है। ठीक है, तो किसको घटा देना है, 3x को घटा देना है, तो प्लस का ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12, तो माइनस के 4 का सॉरी प्लस के 4 का -3 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12 आएगा कि नहीं आएगा। हमें वही चाहिए ना माइनस का 12, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है तो ये 12 कहलाता है। अंदर ही अंदर इसको दिमाग में रखना है कि ये 12 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसमें हमें क्या कॉमन दिख रहा है। ठीक है, इसमें हमें कॉमन क्या दिख रहा है, एक इस तरफ वाला पद, इस तरफ वाला पद, इन दोनों में कॉमन हमें 2 दिख रहा है और एक x दिख रहा है। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा हमारा, एक x बचेगा, और प्लस में कितना बचेगा हमारा 2, तो निकल गया था 4 में से। तो जब कभी भी कोई चीज निकलती है तो वो माइनस प्लस नहीं होती, ऐसी होती। 4 को जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 मानेंगे, ठीक है, 4 को, तो इसमें से एक 2 बाहर निकल गया तो दूसरा 2 अकेला बचेगा। ठीक है, तो जैसे 2 और 2 लिखा था, 2 और इसको 2 गढ़ के 2 मानोगे आप। ठीक है, तो इसमें से एक 2 तो ये इसके साथ निकल गया, अब बचा दूसरा वाला 2 बचा, तो 2x हमने लिख दिया। ठीक है, इसको ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। यहाँ पर माइनस का 3 था तो माइनस का 3 ले लिया हमने। यदि हम माइनस लेंगे तो माइनस हमने यदि कॉमन लेंगे कि कभी भी, यहाँ नहीं कहीं भी, ठीक है, तो यहाँ से जो माइनस निकलता है तो माइनस बाहर आता है, तो अंदर वाले दोनों की साइन चेंज हो जाती है, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिखा हमने, x लिखा। यहाँ पे देखो एक एक्स भी कॉमन निकला था, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ अकेला 2 ही बचेगा। ठीक है, ये वाला 2, यहाँ पर x नहीं बचेगा। ठीक है, इसको हम फिर से इतना लिख लेते हैं। ठीक है, कितना हुआ, 2x को हमने कॉमन निकाला, एक x ये बचा, यहाँ पे सिर्फ 2 अकेला बचेगा, x भी क्योंकि इसके साथ बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना था, 3 था, माइनस का 3 था। अब ब्रैकेट में क्या बचा, अकेला x बचा, और यहाँ पे माइनस 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 क्या हो गया, प्लस हो गया, क्योंकि ये कॉमन निकाला था। यहाँ पे 6 को क्या, 6 2 इंटू 3 होगा ना, 6 सॉरी 6 कितना होगा, 4 और 3 होगा 6, तो 3 तो हम बाहर निकाल देंगे, सॉरी 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बनेगा ना, तो 2 3 6 होता है, तो इसमें से 3 हम कॉमन निकाल चुके, तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 2 ही बचेगा ना। ठीक है, तो इसमें से अब दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, x प्लस 2 दिख रहा है।
ठीक है, तो ये हमने बाहर लिख लिया और 2x माइनस 3 ये लिख दिया। ठीक है, इसके सबके इक्वल में क्या था, 0 था। बस हमने समझाने के लिए कुछ चीजें ऐसी ऐसी लिखी हैं तो उनको आप हटा देना। ठीक है, अब इन दोनों में से आप देखिए x प्लस 2 लिखा है, इसके इक्वल में 0 लिखा है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की 2 आ जाएगी। ठीक है, पहला हमारा ये मिल गया और 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू कितना है, 0, तो इसलिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये दूसरा वाला हमें पता लग गया। ठीक है, इतना जो हमारा वर्क था ये रफ वर्क था। ठीक है, तो अब इसको अब याद रखना है, क्या याद रखना है कि जितना भी जो हमने सॉल्व अभी किया है, ठीक है, ये तो इसके दो आंसर आएंगे, इन दोनों आंसर को आप रख के देखना तो ऑटोमेटिकली पूरी समीकरण को जीरो कर देगा। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन में कराने से पहले मैं आपको दो तीन चीजें सिखा दूं। कभी भी आप अंडर रूट टू का अंडर रूट टू में मल्टीप्लाई करोगे तो दो आएगा, क्योंकि अंडर रूट टू का आप स्क्वायर करोगे तो इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो ऑटोमेटिक दो आ जाता है। ठीक है, कभी भी आप अंडर रूट टू में अंडर रूट टू को प्लस करोगे तो कितना आएगा, अंडर रूट टू एक बार आएगा, इसके आगे एक लिखा रहता है जो दिखता नहीं है, तो वो एक और एक जुड़कर दो हो जाते हैं। ठीक है, एक ये तरीका मिल गया आपको। जैसे आपके सामने किसी ने 2 लिखा है तो आपको अंडर रूट में इसको बनाना है, तो अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई आप 2 में करोगे तो ऑटोमेटिक क्या 2 बन जाएगा। ठीक है, यदि आप अंडर रूट 4 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 में यदि आपने किया तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 12 हो जाएगा। ठीक है, चार दिया 12। तो ये आपको बेसिक थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको हम वैसे ही वो बना लेंगे। ठीक है, जैसे इन दोनों पदों का हम क्या करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो अंडर रूट टू का हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 ओनली 5 अंडर रूट टू, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका देखो, दो और दो का मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट टू और टू का तो कितना आ जाएगा, 2 अकेला आ जाएगा। ये 5 बचा था तो 5 ये है, तो इससे हमारा क्या बना, 10 बना। ठीक है, तो 10 हमारी किस कौन कौन सी टेबल में आता है, तो 10 एक और 10 की टेबल में आता है, और दूसरा 10 कहाँ आता है, 2 और 5 की टेबल में आता है, और कहीं आता है क्या, नहीं आता है। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए कि हमें जोड़ या घटा के हमें प्लस चाहिए 7। ठीक है, तो इन दोनों से हमारे लिए जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक तो 7 आएगा और दूसरा 3 आएगा। घटाएंगे तो कितना, 3 आएगा, जोड़ेंगे तो 7 आएगा। घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11। हमें तो आंसर में कितना चाहिए, 7 चाहिए, ये 7 चाहिए। ठीक है, तो देखो अंडर रूट 2 लिखा था, लिख दिया, एक्स का स्क्वायर लिख दिया, प्लस में हमारा कितना आना चाहिए, 5 और 2। 5 और 2 से देखो, इन 5 और 2 है तो 5, और 5 एक्स लिखा हमने, प्लस का कितना लिखा, 2 एक्स लिखा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 आना चाहिए। ठीक है, तो अंदर हमारा ऑटोमेटिक 10 आएगा कि नहीं आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक 5 अंडर रूट 2 वाली जो वैल्यू 10 आ रही थी जो हमने अभी कैलकुलेशन किया था यहाँ पे, तो ऐसे ही आना चाहिए। ठीक है, इसके इक्वल में हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। आपको इतना समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है कि देखो, ऐसी वैल्यू बनाना है कि ये कॉमन निकल सके। ठीक है, जैसे हमने अभी बताया था आपको बेसिक में, देखो इसमें क्या दिमाग लगाना है, अंडर रूट 2 यहाँ पर है, यहाँ पे 5 है, तो इसमें से तो ये कॉमन नहीं निकल रहा है, तो सबसे पहले हम इनको पलट देंगे। अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर लिखा है, प्लस में 2 एक्स को हम इस तरफ लेके आएंगे। ठीक है, इसको और इसको हम पलट रहे हैं। ठीक है, प्लस में कितना लिखा है, 5 एक्स लिखा है, प्लस में 5 रूट 2 लिखा है। ठीक है, इतना ही लिखा है। तो इसमें हमें क्या करना है, कॉमन निकालने के लिए कुछ ऐसा ट्राई करना है कि ऑटोमेटिक कॉमन निकल आए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये 2 लिखा है, 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 2, फिर इसके बाद अंडर रूट 2 और एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम 5 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 दो बार लिख दिया, तो इनको का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक वही आ जाएगा, और एक्स लिख दिया। ठीक है, जो हमारा पहले से था 5 अंडर रूट 2 लिखा था तो उसको हमने वैसे ही लिख दिया, और यहाँ पर अंडर रूट 2 और एक्स लिखा था तो हमने एक्स स्क्वायर वैसे ही लिख दिया। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है कि इसमें दोनों में से अब हमें कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में अंडर रूट 2 दिख रहा है, तो अंडर रूट 2 को हमने कॉमन लिया। ठीक है, इन दोनों में हमें एक्स कॉमन दिख रहा है तो हमने एक्स को कॉमन लिया। अब अंदर क्या बचेगा हमारे पास, एक ये वाला एक्स बचेगा। इस पूरे पद में से आप देखो कि अंडर रूट 2 बाहर निकल गया, एक्स निकल गया, अब अकेला यहाँ पे बचा क्या, सिर्फ एक्स बचा कि नहीं बचा। फिर प्लस किया, अंडर रूट 2 हमारा एक बाहर निकल गया, एक अंडर रूट 2 बचेगा, और x क्या बचेगा, क्या x तो बाहर पहले से निकल गया। कॉमन कब निकालते हैं, जब दो पदों को हम डिसाइड करते हैं। ब्रैकेट लगा दूं थोड़ा सा, ठीक है, ब्रैकेट लगा के देख लो आप।
एक बार इतनी एरिया पे हमें काम करना है, तो √2 को हमने बाहर निकाल दिया, दोनों तरफ x था तो x को हमने बाहर निकाल दिया, तो सिर्फ एक x बचेगा और ये प्लस बचेगा और √2 ये अंदर है, ठीक है। तो इसको हमने ब्रैकेट को ऑफ कर दिया पूरा। इतना समझ में आ गया? अब पूरा हम इस पूरी लाइन पर फोकस करेंगे। प्लस था तो हमने प्लस वैसे ही लगा दिया। √5 था यहाँ पे, अंडर यहाँ पे सिर्फ ओनली 5 है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं कि हमारा क्या बन जाए, इसमें से कुछ तो कॉमन निकले। इसको कॉमन निकालने का हमें प्रयास करना है, तो हम कॉमन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको कॉमन निकालने के लिए देखो, इसको कॉमन निकालने के लिए हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। ये जो 5 √2 लिखा है, 5 √2, तो इसमें देखना, इसको मैं अलग से दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। 5 √2 को हम क्या लिख देंगे, √5, ठीक है, कितना, √5, इसको लिख दिया 5 को सिर्फ अकेला, और √2 जो था तो उसको हमने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। तो इस वैल्यू को अब हम इस जगह पे लिख सकते हैं कि नहीं, यदि मैं मिटा देता तो आपके दिमाग में नहीं रहता, तो इसलिए मुझे ये तरीका ढूंढना था कि इसको मैं मॉडिफाई कहाँ करूँ, ठीक है। तो √5 हो गया हमारा, √5 हो गया और √2 हो गया, ठीक है। अब इसमें से आप देखिए कि इसमें से अब हमारे लिए क्या कॉमन दिख रहा है इस पूरे पद में, ठीक है। इस पूरे पद में √5 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारा चला गया √5, ठीक है। अब हमारा ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचेगा उसको देखना है, ठीक है। एक और अंडर रूट, इसमें दो √5 कहाँ से, हाँ, तो दोनों √5 निकल आएंगे बाहर, ठीक है। दोनों √5 निकल आए बाहर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला भी कॉमन था। अब अंदर क्या बचेगा, x प्लस कितना है, √2 लिखा है, ठीक है। यदि देखो इसको हम मॉडिफाई ना भी करते तो देखो हमें डायरेक्ट अब 5 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो इस 5 को डायरेक्ट हम बाहर भी निकाल सकते थे, अब बाद में तो वो 5 बनेगा ही, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इतना हम, एक तो ये तरीका सॉल्व करने का हुआ, सिर्फ प्लस की इस तरफ वाला पद हम फिर से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखो इसको मॉडिफाई नहीं करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, इसको देख लेते हैं, ठीक है। देखो इसको क्या करना है हमें, कि जो 5 लिखा है सीधा 5 हम कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x प्लस √2 लिखेगा, ठीक है। √5 के चक्कर में यहाँ पे मत पड़ो, क्योंकि यहाँ कॉमन नहीं निकल रहा था तो हमें करना पड़ा, ठीक है। अब इसके बाद x प्लस कितना लिखा है, 5x प्लस √2 लिखा है, ठीक है। इतना वो जो झमेला किया था वो देखो, वो तो आना चाहिए आपके लिए सॉल्व करना। बाकी ठीक है, इस तरीके, ये भी तरीका थोड़ा आसान है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स है, मैथ्स हम अपने तरीके से कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, दिमाग चलना चाहिए बस। अब देखो इन दोनों में हमें कॉमन, इस पूरे पद में देखो, इस वाले पूरे पद में, इस वाले पद में x+2 जो लिखा है तो इसको हमने कॉमन निकाल लिया, ठीक है, x प्लस √2। और यहाँ पे क्या था, अब क्या बचा, √2 लिखा है और x लिखा है प्लस 5 लिखा है, ठीक है। इसके इक्वल में क्या है, 0 है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो x प्लस √2 लिखा है तो इसके इक्वल में हमने 0 माना, तो x इक्वल में क्या आ जाएगा, माइनस का √2 आ जाएगा। तो हमारा एक आंसर मिल गया, ठीक है। अब ऐसे ही हम दूसरे आंसर पे पहुंचेंगे, √2 लिखा है, √2 और क्या कितना लिखा है, x लिखा है प्लस में 5 लिखा है, इसके इक्वल में हमने 0 माना, तो x के इक्वल में कितना आ जाएगा, माइनस का 5 अपॉन √2, ठीक है। तो इसके दोनों आंसर हमारे लिए मिल जाते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है, आप देख सकते हो, एक बार चेक भी कर लेना अच्छे से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 2x² माइनस का कितना है, x है प्लस का 1/8 लिखा हुआ है, ठीक है। इसके इक्वल में कितना है, 0 है। अब हमें, यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका सबसे अच्छा है कि दोनों तरफ हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरफ हमने किया और इस तरफ भी हमने 8 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 8 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो 16x² आ गया, ठीक है। इस 8 का यहाँ पे किया तो माइनस का कितना आ जाएगा, 8x हो जाएगा। और इसका इस 8 का यहाँ पे करेंगे तो 8/8 आ जाएगा, दोनों कट जाएंगे तो ऑटोमेटिक कितना +1 बचेगा कि नहीं बचेगा। इसके इक्वल में 8 का 0 में होगा तो सिर्फ क्या आ जाएगा, 0। एक तो तरीका ये हो सकता है, दूसरा तरीका गुणा वाला हो सकता है कि आप एक बार 2x² लिखा है, माइनस का x लिखा है, प्लस का 1/8 लिखा है, एक बार 8 को कॉमन ले लो, बराबर में 0 लिखा ही है, ठीक है। 2 से हमने 4 बार, 2 से 4 बार डिवाइड होगा, 4 का 2, देखो सॉरी यहाँ पर सब में 1 लगा दिया, 1 से 8 बढ़ जाएगा, 8 का गुणा इसमें करेंगे तो 16x² आ जाएगा। 1 का 8 बार जाएगा भाग, तो 8 आंसर आ गया, तो 8 के बाद फिर इस 8 का गुणा हो जाएगा तो 8x आ जाएगा।
यहाँ पे क्या होगा, 8 का 8 में एक बार भाग जाएगा तो कितना, 1 बचा, तो 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले 1 में हो जाएगा, तो आंसर ये आ जाएगा। इस 8 का 0 में गुणा होगा तो 16x वर्ग माइनस का कितना हो जाएगा, 8x प्लस का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना मुझे आपको बताना था, समझ में आ गया। तो इसके दो तरीके होते हैं, तो दूसरा तरीका मैंने इसका बता दिया। देखो 16x² माइनस का 8 लिखा है, प्लस का कितना 1 लिखा है। ठीक है, इसको अब हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको हमारा कितना आ गया आंसर, इसका कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। 16x² माइनस का कितना हो गया 8x, प्लस में कितना हो गया 1 हो गया, इसके इक्वल में कितना आ गया हमारा 0 आ गया। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 16 आएगा। 16 किस कौन कौन सी टेबल में आता है, 16 एक और 16 की टेबल में आता है। 16 आता है एक और ये टेबल है जो 2 और नहीं 5 की टेबल में आता है, सॉरी ये 2 और 8 की। ठीक है, 2 और 8, 2 और 8, और कहाँ आता है 4 की टेबल में भी आता है 16। ठीक है, 16 4 और 4। ठीक है, और कौन सी टेबल में आता है आप बताइए, 16। ठीक है, 16 की टेबल में लिख ही दिया है हमने। अब हमें क्या करना है कि इसको सॉल्व करके इतना ऐसे करना है कि 8 आ जाए हमारा और वैसे 16 आ जाए। ठीक है, तो इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, घटाने पर कितना आ जा रहा है, 0 आ रहा है। तो हमारा तो काम इसी से बन जाएगा। देखो इनको जोड़ने पर कितना आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा, इनको घटाने पर कितना आ जाएगा 6 आएगा। इनको जोड़ने पर हमारा कितना बन रहा है 17 बन रहा है, और घटाने पर कितना बन रहा है 15 बन रहा है। ठीक है, तो इससे हमारा ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 8 कैसे आ रहा है हमारा, 8 आ रहा है 4 और 4 से। देखो 16x² को हम लिख देंगे, माइनस का 4x लिखेंगे, फिर माइनस का 4x लिखेंगे। तो देखो दोनों से क्या हो जाएगा, प्लस का 16 भी बन जाएगा। इस 8 को हमने इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया, प्लस में कितना हो गया 1 हो गया, इक्वल में कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, इन दोनों में से हमें कॉमन क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा 4 और x, दो चीजें दिख रही हैं कॉमन। ठीक है, तो 4 और x को हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पर क्या बचा, 4 बचा, एक और एक x बचा, क्योंकि एक x निकल चुका। x² में 2 x होते हैं जिसमें से एक बाहर निकल गया। ठीक है, 4x जब पूरा निकल गया बाहर तो सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, तो माइनस लगा के हमने इसको 1 लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों में देखो आप यहाँ पर, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, कुछ कॉमन निकल रहा है क्या दोनों तरफ से, कुछ को जब कहीं कुछ भी कॉमन ना निकले तो वहां पर क्या होता है 1 निकलता है। ठीक है, 1, इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक होगा, तो हमने एक को जब कॉमन निकाला, इसको एक को कॉमन निकाला, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो 4x प्लस का था, माइनस का था, तो काय का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 4x। ये प्लस का था तो ये काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। इसके इक्वल में कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो 4x माइनस कितना हो गया 1 हो गया। इसके फिर एक एक ब्रैकेट में आ गया और दूसरे ब्रैकेट में कौन सा हो गया 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 0। तो इसलिए 4x माइनस 1 बराबर कितना हम लिखेंगे 0 लिखेंगे, तो इसलिए x बराबर कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, 4x बराबर 1, तो इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। एक आंसर आ गया। ऐसे ही हमारा 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 लिखा था, इसलिए 4x, इसलिए इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 4x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4 आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों से हमारे लिए दो आंसर मिल रहे हैं, कौन कौन से मिल रहे हैं, ये दोनों हमारे लिए आंसर मिल रहे हैं। देखो ये दोनों हमारे लिए आंसर मिल चुके हैं। ठीक है, इन दोनों से हमने जो सॉल्व किया तो इन दोनों से हमारे लिए ये दो आंसर मिल चुके हैं, एक ये वाला एक ये वाला। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें देखो लिखा है 100x²। ठीक है, 100x² माइनस का कितना है 20x लिखा है, प्लस में कितना लिखा है 1 लिखा है। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे लिए 100 मिलेगा। 100 कौन कौन सी टेबल में आता है, एक तो आता है 100 और एक 100 और 1 की टेबल में, एक आता है 10 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सोचना है। 50 का जब हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। और 25 का जैसे हम 100 25 जैसे हमें 100 चाहिए, देखो यहाँ पर कितना 100 चाहिए ना। ठीक है, तो कितना 100 आ जाएगा 50 और 2 का। जैसे हमें 100 चाहिए तो 25 और 4 का भी हम कर देंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 तो मुझ की जगह मिल जाएगा, जैसे बहुत सारी जगह मिल जाएगा। देखो इसमें क्या है 20 जो लिखा है, तो 20 हमें चाहिए तो 20 हमें किस में, इन दोनों में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जी 100x² लिखा है, माइनस का कितना लिखा है, यहाँ पे 10 लिखा है तो 10x को लिख देंगे, और माइनस का कितना लिखेंगे 10x को लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10x और 10x कितना 20 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, और उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, इसके इक्वल में कितना है 0 है। ठीक है, इन दोनों में से हमें
कॉमन निकालना है, ठीक है। तो कॉमन क्या निकलेगा, 10 निकलेगा और x निकलेगा। तो अंदर क्या बचा, अकेला 10 बचा और x बचा, ठीक है। 10x को कॉमन निकाल लिया तो 10x बचा। यहाँ पे क्या, कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे जैसे हमने -10x को हमने कॉमन, यहाँ पे 10x कॉमन बचेगा ही नहीं, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो अंदर क्या बचेगा, प्लस का 10x बचेगा और माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके इक्वल में 0, ठीक है। तो इन दोनों में कितना हमारा 10x माइनस का 1 लिखा है और इसके बाद है 10 का x और -1 लिखा है। इसके इक्वल में क्या है, 0। इसलिए 10x 10x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1। इसलिए x इज इक्वल्स टू 1/10 आ गया, ठीक है। इसकी एक वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही हम इसको 10x माइनस 1 को वैसे इसी की जैसे सॉल्व करेंगे तो इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे लिए 2 आंसर मिल जाएंगे। तो ये कौन सा है, ये वाला बिल्कुल सेम टू सेम दोनों ही आंसर आ रहे हैं, क्योंकि एक ही जो मान है जो दोनों समीकरणों को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। इस समीकरण को जीरो करने की ये क्षमता रखेगा, ठीक है, 1/10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बस इतने ही क्वेश्चन थे, कितने हमारे 5 क्वेश्चन हुए हैं अभी, ठीक है। एक और क्वेश्चन रह गया हुआ, ठीक है। ठीक है, हमारे 5 ही क्वेश्चन थे, कोई दिक्कत नहीं है। इन पांचों क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। इसके आगे अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।